तो बेसिकली हमने जो बेसिक्स वगैरह थे, ठीक है, वो कवर कर लिए थे। आपको टू डू लिस्ट में इश्यूज आ रहे थे, ठीक है, तो उसमें भी कैसे ऐड हम कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और लाइक बटन ऐड किया था, रिमूव ऑल टास्क, ठीक है, तो वो भी हमने ऐड किया था। तो ये कुछ फंक्शनैलिटीज वगैरह, कुछ फंक्शंस हमने बनाए थे, प्रॉप्स वगैरह, हुक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट, यूज स्टेट वगैरह का, तो वो हमने लाइक कवर किया था। तो आज हम लाइक न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। तो उसके लिए ये है कि आप पहले तो मुझे बताएं कि आपको एपीआई एंड पॉइंट्स वगैरह का आइडिया है, लाइक कि कैसे डेटा फेच होता है, या इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है या नहीं पता। ये चैट में लिख के मुझे बता दें, वरना फिर मैं आपको शुरू से लाइक समझाऊंगे क्या होते हैं क्या नहीं। वरना ये है कि फिर हम प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें। इतनी देर में मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता। अच्छा, सो बेसिकली एपीआई एंड पॉइंट्स ये होता है कि अ, हमारे पास ना एक यूआरएल होता है, आप समझे, जैसे कोई भी यूआरएल होता है ना, तो वहां से हम डेटा को फेच कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास अभी तक आपने जो भी काम किया वो एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट होती थी, ठीक है। कि मेरे पास जैसे हमने बनाई टू डू लिस्ट वाली, ठीक है, वो एक स्टैटिक वेबसाइट थी, वो हम डेटा वगैरह फेच नहीं कर रहे थे किसी सर्वर से, ठीक है। तो एपीआई एंड पॉइंट्स आप अगर बैकएंड वगैरह का करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आप ना खुद से एपीआई एंड पॉइंट्स को डेवलप करेंगे, ठीक है। नोड जेएस को यूज करके एक आप सर्वर एक्सप्रेस का बनाएंगे और एपीआई एंड पॉइंट्स को डेवलप करेंगे, और आपका एक कस्टम बैकएंड होगा। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ना फ्री लाइक एपीआई एंड पॉइंट्स होते हैं जिनको ना हम यूज कर सकते हैं। तो उससे ये है कि मैं डेटा को फेच कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास ये है कि स्टैटिक डेटा है, ठीक है। तो कहीं सर्वर से मैं कोई भी डेटा फेच नहीं कर रहा था। लेकिन अभी जो हम ऐप बनाएंगे ना, उसमें ये होगा कि मैं क्या चाहूंगा कि कोई एक रैंडम जोक, ठीक है, मेरे पास एक वेबसाइट है, समझे, ठीक है, उस पे क्या होगा कि कोई रैंडम जोक आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे अगर आप करते हैं ना, लिखते हैं फ्री डेवलपर्स, ठीक है, इनको एपीआईज कहते हैं, फ्री एपीआईज वगैरह डिफरेंट आपको मिल जाएंगी। आप आगे जब हम जाएंगे तो थोड़ा एडवांस इसमें भी जाएंगे, जब एडवांस थोड़े से प्रोजेक्ट आएंगे। अभी मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, और एक सिंपल सी ना हम ऐप बनाएंगे, ठीक है, इतना हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो ये बहुत सारी आपको ना एपीआईज मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत बहुत इंस्टाग्राम की भी हो सकती है, ठीक है, अमेजोन की भी। इससे ये होगा, अब जैसे इंस्टाग्राम किया, तो इससे ये है कि मैं गेट कर सकता हूँ, ठीक है, यूजर की फॉलोइंग्स, ठीक है, पब्लिक पोस्ट कमेंट्स डिफरेंट हमारे पास होते हैं। इसी तरह ये शज़ैम किया, ठीक है, मैं सॉन्ग्स को गेट कर सकता हूँ। तो आपके पास ना करेंसी एक्सचेंज की होगी, ठीक है। अब ये मैं सारी डेवलप नहीं करूंगा। इसी तरह कुरान की होती है, ठीक है। और उसमें ये है कि अब आपको पता है कि जैसे मेरे पास कुरान की सूराज हैं, ठीक है, तो वो मैं सारी लिख नहीं सकता बार बार, ठीक है। तो कुछ लोगों ने ना लाइक एपीआई एंड पॉइंट्स बनाए होते हैं, ठीक है, उस पे एक प्रॉपर काम हुआ होता है, ठीक है। अब ये जिसने बनाया उसने प्रॉपर एक काम किया हुआ है इस पे, ठीक है। सारा डेटा वगैरह अपडेटेड डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है। मेरा एक वैसे प्रोजेक्ट भी था इसी पे, लाइक कुरान वाला जो मैंने आपको बताया। तो उस पे यही है कि वो मैंने एपीआई को यूज किया हुआ है, ठीक है, थर्ड पार्टी एपीआई है, ठीक है। आप कोई भी सर्च करते हैं तो आपको मिल जाती है। 2 मिनट में आपको दिखा देता हूँ ये वाला भी। अब जैसे ये है, ठीक है, ये सारी जो भी सूराज हैं, ठीक है, तो ये सारी फेच हो रही हैं एपीआई से। अब ये नहीं है कि स्टैटिक वेबसाइट नहीं है कि मैं हर चीज को लिखूंगा, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई भी सूरा पढ़नी, तो इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और वो ओपन होगी, ठीक है। अब ये सारा कंटेंट मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जितना भी कंटेंट आ रहा है, ठीक है, ये इसकी डिटेल्स होगी, ठीक है, सारी
आयात्स होगी, ये सारा एपीआई से आ रहा है। तो हमारे पास ये होता है कि फ्री एपीआईज़ होती हैं ज़्यादातर, ठीक है? कुछ होती हैं जो हम खुद डेवलप करते हैं, जो प्रोटेक्टेड होती हैं, ठीक है? वो फ्री नहीं होती कि कोई भी आके यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है? जब आप अपना कस्टम बैकएंड बनाएँगे, ठीक है? तो उसमें आप उनको खुद ही यूज़ कर सकेंगे। उसके साथ आप डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है? डेटा को स्टोर कराना है, फेच कराना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम फ्री पब्लिक जो एपीआईज़ होती हैं, उनको यूज़ करेंगे। तो जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये एंड पॉइंट्स अगर यहाँ पे भी आप लिखते हैं गूगल, तो ये द कोड दैट अलाउज टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है? इससे ये है कि आपका जो रिएक्ट जेएस है, ठीक है? जो आप वेबसाइट बना रहे हैं, वो एक कनेक्ट करेगी एक सर्वर से, ठीक है? जहाँ पे एपीआई एंड पॉइंट्स या बैकएंड होस्ट हुआ होगा और जब आप उस पे ना रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो आपको कुछ डेटा वापस भेजेगा, ठीक है? जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसने जब मुझे डेटा वापस भेजा, अगर मैं आपको दिखाऊँ इंस्पेक्ट में, अभी आप देखेंगे कि जब मैंने किसी सूरा पे क्लिक किया, तो एक रिक्वेस्ट गई है, ये आप देख रहे हैं नेटवर्क टैब में। अब लोडिंग हो रही है, ठीक है? वो सारा फेच हो रहा है, ठीक है? वो टाइम अगर आप इस पे देखें तो यहाँ पे मैंने हेडर्स में अगर आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट की है एपीआई डॉट अलकुरान डॉट क्लाउड पे, ठीक है? उससे V1 सूरा 6, ठीक है? उसने मुझे क्या भेजा है? एक रिस्पॉन्स भेजा है, ठीक है? जहाँ पे ये सारा डेटा है नंबर 6, ठीक है? नेम वगैरह और ये काफ़ी ज़्यादा डेटा है, ठीक है? जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? और मैंने उसको यूज़ करके ना यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है। तो ये एपीआईज़ का काम होता है कि मैं एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ, सर्वर क्या करता है, मुझे एक रिस्पॉन्स वापस भेजता है, ठीक है? जिस रिस्पॉन्स को मैं यूज़ करके ना आगे जो एप्लीकेशन में मैंने करना है, ठीक है? कुछ डिस्प्ले कराना है, कुछ भी, वो मैं करा सकता हूँ। बाकी आपको डिटेल्स बाद में बताएँगे कि एपीआई एंड पॉइंट्स भी बहुत तरह के होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं गेट की, कि मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है? और मुझे रिस्पॉन्स मिला। इसको हम कहते हैं गेट रिक्वेस्ट, ठीक है? बाद में पोस्ट होता है, ठीक है? कि हमने अगर कोई डेटा भेजना हो, जैसे लॉगिन आप करते हैं तो आप डेटा भेजते हैं सर्वर पे और फिर सर्वर आपको ना वापस ऑथेंटिकेट करता है कि यार आप लॉगिन हो गए हैं वेबसाइट में। तो ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह डिलीट होती है, ठीक है? पैच होती है, वो आप बाद में स्टडी करेंगे। जी, वो मैं आपको ना शेयर कर दूँगा। जो पिछली बार था कोड वो तो मैंने शेयर कर दिया था शायद। मैं यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। ये जो किया था हमने पिछली बार किया था। टू डू लिस्ट वाला। बाकी भी ये जो आज बनाएँगे ये आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। और कहाँ पे थे हम? एपीआई एंड पॉइंट्स का आपको मैं बता रहा था। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि एपीआई एंड पॉइंट सिंपल एक बैकएंड है, ठीक है? एंड पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है? एक यूआरएल है। जब हम उस पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो हमें रिस्पॉन्स देगा। ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास ना बहुत सारी एपीआईज़ होती हैं, जोक्स की होती हैं, ठीक है? रैंडम आपको जोक चाहिए तो उसकी एपीआई होती है, ठीक है? रैंडम जोक्स एपीआई। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ना अगर आप मेरे गिटहब में जाएँगे, ठीक है, तो आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। स्टार्स में आप जाएँगे तो यहाँ पे ना यूज़फुल रिसोर्सेज़ फॉर डेवलपर्स होगा, ठीक है? तो ये आप बेशक ना अ, कर लें, बुकमार्क स्टार कर लें। इसमें सारी एपीआईज़ वगैरह सब आपको ना गिवन होगा। ये नहीं है शायद दूसरा है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। उसमें सारी ना एपीआई एंड पॉइंट्स वगैरह सब लाइक अगर आपको क्रिप्टो के लिए कोई चाहिए, ये है पब्लिक एपीआईज़ वाली, ठीक है? यहाँ पे पूरी लिस्ट है, ठीक है? एनिमल्स के हवाले से चाहिए, ठीक है? आर्ट एंड डिज़ाइन, बुक्स, ठीक है? हर किस्म की म्यूज़िक से रिलेटेड, शॉपिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? कुछ होती हैं जो हमें लॉगिन वगैरह एपीआई की ही लेनी पड़ती है, कुछ फ्री होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये भी मैं आपको भेज देता हूँ, इसको मार्क कर लें। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये हमने खोली है एक ग्रैब अ रैंडम जोक, ठीक है? अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो बेसिकली हमें एक जोक मिल रहा है, लेकिन अभी
मैं अगर यूज करता हूँ एक एपीआई है डॉग सीईओ, एक फ्री एपीआई है जो आपको ना रैंडम इमेजेस देती है डॉग की, जब आप इस पे ना रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, अब जैसे मैंने फेच किया, ठीक है, न्यू न्यू डॉग की इमेजेस में से, तो बेसिकली हम ये यूज करेंगे, बाद में हम इसी को ना इन्हांस करेंगे प्रोजेक्ट को, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रीड्स को सर्च कर सकते हैं। अगर अब जब हम बाद में जाएंगे ना, तो हम ब्रीड सारी पहले डिस्प्ले करेंगे जब हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, और जब हम क्लिक करेंगे एक ब्रीड पे, ठीक है, तो फिर आगे मुझे ना पूरी उसकी डिफरेंट, मतलब उस ब्रीड की सारी इमेजेस शो होंगी, ठीक है। अभी के लिए हम रैंडम इमेज तक काम करेंगे, कि मेरे पास एक बटन होगा इसी तरह का मेन, ठीक है, और जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो एक रैंडम इमेज आ जाएगी, दोबारा क्लिक करूंगा एक और रैंडम इमेज आ जाएगी। तो ये काम करना है हमने। बेसिकली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले वही आपने क्लीन अप करना होता है हर बार ना, तो मैं ये जल्दी से कर लूंगा। पिछली बार मैंने आपको ये काफ़ी डिटेल में बता दिया था कि फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह ये सारा। क्वेश्चन वगैरह आपका कोई भी होता है तो आप कमेंट कर दिया करें, मैसेज कर दिया करें। ये हो गया अभी के लिए, मैं सारी स्टाइलिंग वगैरह रिमूव कर रहा हूँ। तो ये जोक्स वाली अभी रहने देते हैं, ठीक है, तो ये डॉग वाली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक इमेज दे रहा है आपको साफ, एक विजुअली शो हो जाएगा, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। बाकी और भी कैट्स की इमेजेस, ठीक है, मीम्स वगैरह, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के आप ढूंढ सकते हैं, जो मैंने आपको लिस्ट बताई है ना उसमें से जो दिल करें वो यूज़ करें, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाने की ट्राई करें। अब हमारे पास ये तो आ गया, हर बार की तरह पहले ये करना है कि फोल्डर बनाना है सोर्स के अंदर कंपोनेंट्स का। और इसके अंदर ये है कि मुझे सबसे पहले चाहिए navbot.js, और इसके साथ मुझे चाहिए navbot. ये कर लेते हैं। और एक और वेबसाइट मैंने आपको पिछली दफा बताई थी, कलर हंट, यहाँ से आप कलर वगैरह पिक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं nav, ठीक है, ये तो आपको आइडिया हो गई इसका। nav और की मैं क्लास दे देता हूँ। अभी के लिए हमारे बहुत लीन कंपोनेंट्स है, लाइक ज़्यादा काम नहीं हो रहा है इनमें, लेकिन एक अच्छी अप्रोच होती है कि शुरू से लेके हमें चलना चाहिए। इसको मैंने इम्पोर्ट नहीं किया नैब बार को, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले नैब बार को इम्पोर्ट करना है, तो ये मेरे पास आ गया।
अब पैडिंग वगैरह मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ लाइक आपको पहले का आइडिया है लाइक फ़ॉन्ट वगैरह को कैसे इंपोर्ट करते हैं, आपने कस्टम फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ करनी हो तो? अगर तो उसका आइडिया नहीं है तो वो भी बताएँ मुझे, ताकि वो भी मैं कवर कर लूँ फिर बीच में। टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल और साइड से 20 पिक्सल। तो ये एक सिंपल सा लाइक मैं नैप बार हर बार बना देता हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे डिफरेंट पेजेस वगैरह लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे बाद में ना एक लिस्ट हो सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट पेजेस होंगे, वो बाद में हम जाएंगे कि फेच रैंडम इमेज का एक पेज होगा, एक पेज फेच बाय ब्रीड्स का, ठीक है? इस तरह डिफरेंट जब हम प्रोग्रेस करेंगे तो हो सकता है हम इसी ऐप को आगे लेके जाएं, तो वो इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। अभी के लिए ये हो गया, ठीक है? और एक हमारे पास जो है इमेज कंटेनर में नाम रख देता हूँ, यस। फॉन्ट का मुझे बता दें ताकि अभी के लिए डिफॉल्ट फॉन्ट होती है। ये हो गया, ठीक है? इसको मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ नैप बार के नीचे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब एक और चीज़ होती है हमारे पास ना, रिएक्ट में फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है? उसका भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस div को रिमूव करता हूँ, अब इस div की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वैसे ना मैंने स्टाइलिंग करनी है ना कुछ, लेकिन अभी आपको एरर मिल रहा होगा, क्योंकि जब फंक्शन में हम रिटर्न कराते हैं तो यहाँ पे भी आप लिखा आ रहा है कि जीएसएक्स एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है? दो दो लाइक साइड बाय साइड नहीं हो सकते, इनका एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए, तो हम इन्हें ना रैप करना पड़ता है। अब हर बार हम ये नहीं कर सकते कि डिव यूज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिव हो जाएंगे। तो रिएक्ट में ना हमारे पास फ्रेगमेंट होता है, ठीक है? या तो आप ये यूं सिंपल डालेंगे, ठीक है? एम्प्टी टैग्स, तो ये इसको भी फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि इंपोर्ट भी कर सकते हैं। पुट फ्रेगमेंट, टैग फ्रेगमेंट, हाँ। और इसकी जगह आप ये भी डाल सकते हैं, ठीक है? ये भी एक ही चीज़ है। मैं ज़्यादातर ये शॉर्टकट ही यूज़ करता हूँ, ठीक है? इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको ये भी आइडिया दे देता हूँ। फॉन्ट का मुझे बता दें। तो ये आ गया। अब हमें एक बटन चाहिए, ठीक है? अब बटन का ये है कि मैं कंपोनेंट भी बना सकता हूँ, ठीक है? और इसके अलावा ये है कि जैसे मैंने पिछली बार किया था, अब हमें यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है कि मैं आपको ही लेके चलूँ। डॉट जीएस और डॉट सीएसएस, और यहाँ पे वही होगा कि मुझे ना टाइटल मिल रहा है, ठीक है? अब ये जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉप्स होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। टाइटल मुझे मिलेगा, ऑन क्लिक मिलेगा, ठीक है? तो फिलहाल मुझे यही मिलेगा, और यहाँ पे मैं बटन लिख, बटन में मैं यहाँ पे जो मुझे टाइटल मिल रहा है उसको मैं डिस्प्ले कराऊंगा, और इसके अलावा यहाँ पे क्लास में BTN, और ऑन क्लिक जो मुझे मिलेगा उसको मैं ऑन क्लिक पे डायरेक्ट दिखाऊंगा। मेरे पास अच्छा, तो मेरे पास बटन आ गया,
यहाँ पे सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं वही कलर लूंगा जो मेरे पास था। और फिर थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। अगर मैं और हम जाते हैं इनपुट इमेज कंटेनर में, यहाँ पे डिव है और यहाँ पे मेरे पास एक और मैं बल्कि डिव बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं बटन को यूज करूँगा। अब बटन को क्या चाहिए, टाइटल चाहिए रेंडर होने के लिए। और टाइटल में मैं देख देता हूँ फेच रैंडम। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक बटन शो हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए ये है कि स्पेस वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग हाइट इसको मैं दे दूंगा 70 BH की। और डिस्प्ले वही फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रहेगी इसकी। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम सेंटर, इससे ये है कि सेंटर में आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास इमेज होगी, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो बार बार ना API पे रिक्वेस्ट आएगी और एक रैंडम इमेज आती है। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाता हूँ मैं API पे, रैंडम इमेज, ये हमारे पास URL है, ठीक है। इसको यूज करता हूँ। अब आपको एक और हुक का मैं बताता हूँ, यूज इफेक्ट, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं। जैसे आपने देखा था कि यूज स्टेट हमारे पास होता है, इसी तरह हमारे पास एक और हुक होती है रिएक्ट की, ठीक है। उसको हम कहते हैं यूज इफेक्ट, ठीक है। वो अब उसमें ये होता है कि उसमें जो कोड होता है लाइक एग्जीक्यूट तब होगा जब कंपोनेंट रेंडर होगा, ठीक है। अब जैसे ये है, तो जब ये रेंडर होगा पहली दफा तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह हम उसमें ना डिपेंडेंसी दे सकते हैं कि जब आईडी चेंज हो या कुछ चीज भी चेंज हो, वहां पे हम ऐड कर सकते हैं, कुछ वेरिएबल चेंज हो तो फिर उसको दोबारा एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। तो वो जब थोड़ी कॉम्प्लेक्स वेब एप्स होंगी तो उनमें डिपेंडेंसीज वगैरह का मतलब ताल्लुक होगा कि जब कोई लॉग आउट कर रहा है, ठीक है, तो मैं दोबारा उसको फेच करूंगा, ठीक है, या रेंडरिंग कराऊंगा उसकी बेस पे, ठीक है। तो वो चीजें आती हैं। अभी के लिए ये है कि वो काफी सिंपल रहेगा आपको। अब यूज इफेक्ट में ना मैं एक रिकॉल भेजूंगा, ठीक है। बल्कि यूज इफेक्ट में भेजेंगे और बटन के क्लिक पे भी भेजेंगे, क्योंकि मुझे ये करना है कि जब पहली दफा ये रेंडर हो इमेज कंटेनर, तो तब भी मैंने इमेज को फेच करना है, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जब ये लाइक अब जैसे हो रहा है, ठीक है, तो अब कोई ना कोई इमेज मेरे पास डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। जब बटन पे क्लिक करूंगा तब चेंज होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें दो दो बार यूज इफेक्ट में भी लिखना पड़ेगा, और जो हमारे पास है ऑन क्लिक वाला जो मैं फंक्शन बनाऊंगा उस पर। तो पहले तो यूज इफेक्ट में लिखते हैं। तो इसका सिंटेक्स ये होता है कि यूज इफेक्ट, ठीक है, ये इंपोर्ट होता है रिएक्ट में से। यूज इफेक्ट सिंपल आप इस तरीके से लिखेंगे। ये क्या करता है, एक फंक्शन लेता है, ठीक है। एक फंक्शन ले लिया और एक लेता है डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। अब डिपेंडेंसी एरे अगर तो एम्प्टी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये ओनली वन टाइम रेंडर होगा, ठीक है। जब कंपोनेंट रेंडर होगा तब ये एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी, आई वाला सारे म्यूट कर लें। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि अब डिपेंडेंसी एरे में अगर आईडी चेंज हो रही है या कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये दोबारा तब चलेगा जब वो चीज़ चेंज होगी, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी एरे का मकसद होता है।
अभी के लिए हम इसको एम्प्टी रख रहे हैं क्योंकि मुझे जब पहली दफ़ा चेंज हो रहा है तब चाहिए। अब थोड़ा-सा मैं आपको डिपेंडेंसी एरे का भी कवर कर दूँगा, ठीक है? कुछ ना कुछ फ्लैग रख के। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, ठीक है? ये आपने चीज़ समझनी है। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू अ, अवेट, या पहले इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं, ठीक है? पहले बटन पे जाते हैं। जब इस पे क्लिक हुआ, ठीक है? तो मुझे इमेज को फेच करना है। फेच इमेज हैंडलर, ठीक है? फेच इमेज हैंडलर, ठीक है? और ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्या होता है कि जब मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है? आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो कोड के एग्ज़ीक्यूट होने का वेट नहीं करती। अब जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है, ऐसे ये सिंटैक्स होता है उसका। सच यहाँ पे कोई भी यूआरएल लिखा हुआ है। अब इसका ये मतलब है कि यार ये रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पे। अब सर्वर हो सकता है 3 सेकंड बाद दे, हो सकता है 3 मिनट बाद दे, ठीक है, रिस्पॉन्स वापस, ठीक है, वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, वो इसके लिए रुकेगी नहीं, ठीक है, वो अगली लाइन पे चली जाएगी, ठीक है। तो इस बिहेवियर, ये मतलब जावास्क्रिप्ट का एक इंटरनल बिहेवियर है, ठीक है, जो इसमें होता है कि वो पिछली लाइन के एग्जीक्यूट होने का वेट नहीं करेगी, ठीक है, वो आगे शुरू कर देगी। और जब वो बाद में लाइक एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है, रिस्पॉन्स की तो मेरे पास वैल्यू ही नहीं होगी। तो मैं बाद में उसको अगर यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एम्प्टी होगा, ठीक है, अनडिफाइंड होगा। तो वो हमारे लिए मसला होगा। तो इस बिहेवियर को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, या तो ये होता है कि हम डॉट 10 वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, ये पुरानी टेक्नीक थी। आजकल जो न्यू लाइक ES6 वर्ज़न आया है जावास्क्रिप्ट का, उसमें यूज़ होता है एसिंक्रोनस, ठीक है। और बाकी ये जो जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर होता है ना, इसे कहते हैं अ, अब ये जो है एसिंक अवेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो नॉन ब्लॉकिंग है, ठीक है, कि वो लाइक सिंक्रोनस है, वो रुकती नहीं है, ठीक है, कि ये चीज़, ये वाली लाइन एग्ज़ीक्यूट होगी तो फिर मैं अगली लाइन पे जाऊँगी, ठीक है, वो डायरेक्टली अगली लाइन पे मूव कर जाती है। तो उसको रोकने के लिए हम इसको फंक्शन को एसिंक बना देते हैं, ठीक है, फंक्शन के बिफोर आपने एसिंक लिख देना है सिंपली। उससे ये होगा कि आप यहाँ पे ना अवेट यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि रुकना है इसके लिए, ठीक है, अवेट करना है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, फिर अगली लाइन पे जाना है। तो ये बेसिकली था। इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो पता कर लें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये मैं कुछ चीज़ें आपको कवर कराना चाह रहा था क्योंकि बेसिक वगैरह तो हो गए थे, तो तब मैंने ये एपीआई वगैरह का यूज़ किया। तो अब यहाँ पे यूआरएल में मैंने क्या लिखना है? ये लिखना है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये फेच जो होता है ना, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन होता है, ठीक है। बाद में हम लाइब्रेरी थर्ड पार्टी वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब इस पे डेटा मैंने लेने के लिए क्या करना है? मैंने लिखना है अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, इसको जेसन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब डेटा हमें किस तरह का मिलेगा? एक तो मुझे मैसेज मिलेगा, ठीक है, एक सक्सेस मिलेगा। तो मैं वही यूज़ स्टेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आता हूँ, कॉन्स्ट रैंडम इमेज और सेट रैंडम इमेज। शुरू में ये एम्प्टी है, ठीक है। अगर अभी मैं आपको डेटा को कंसोल करके दिखाऊँ, अभी जाते हैं। अब जब मैंने बटन पे क्लिक किया, ठीक है, एक रिक्वेस्ट की, और आप देख सकते हैं कि मुझे ना एक रिस्पॉन्स में मैसेज मिल रहा है, ठीक है। अब मैसेज में हमारे पास ना ये इमेज का यूआरएल है जिसको मैं यूज़ करके ना इमेज को डिस्प्ले करा सकता हूँ, और एक स्टेटस है कि यार वो सक्सेस हुई है या फेल हो गई है, ठीक है। अब नेटवर्क टैब में भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंडम कॉल की है, ठीक है। हेडर्स अगर आप देखें तो इस रिक्वेस्ट यूआरएल पे, और इसी तरह हमें ना रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास ना एपीआई एंड पॉइंट्स। अगर मैं अब इनको रिमूव करता हूँ, ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ, तो अब आपने देखा कि
वो उसके लिए वेट ही नहीं करेगा, वो डायरेक्टली उसको पहले तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन करना शुरू हो गया, रिस्पॉन्स क्योंकि एम्प्टी था, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो ये इश्यूज आते हैं जब भी आपने एपीआई एंड पॉइंट्स वगैरह के साथ काम करना है, तो ई सिंक अवेट यूज आपने करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया। अब मुझे डेटा में से डॉट मैसेज चाहिए, ठीक है। अब मुझे पता चल गया डॉट मैसेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सेट रैंडम इमेज इज इक्वल टू डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। इससे ये होगा कि रैंडम इमेज में ना हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डिव लूँगा और उसके अंदर एक इमेज टैग डालूंगा और उसको सोर्स में क्या दूंगा, रैंडम इमेज। और अब शुरू में ये अनडिफाइंड होगा, जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, डिफरेंट लाइक पिक्चर्स वगैरह आ रही हैं। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट था। अब मेन कंटेनर दे देते हैं इसको। टॉप और बॉटम से 2 रैम दे देते हैं और साइड से 0। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, उसमें यही है कि रिक्वेस्ट पे डिपेंड करता है, इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ी स्टाइलिंग अगर आप करना चाहिए तो उसको आप इमेज को अगर देना चाह रहे हैं, इसी तरह आप लोडिंग स्पिनर वगैरह दिखा सकते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको कवर करता हूँ। तो ये हमारे पास ना एक बेसिक सा ऐप बन गया। अभी के लिए आप देखें यहाँ पे ना एम्प्टी शो हो रहा है, लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यूज इफेक्ट का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि वो कैसे काम करता है। तो उससे ये है कि जब ये इमेज कंटेनर लोड होगा ना, मैं यूज इफेक्ट को यूज करके पहले तो रैंडम इमेज को पॉपुलेट करूंगा। अब इसको मैं टॉप पे ले जाता हूँ, ठीक है। यूज इफेक्ट है हमारे पास, ये ऑन क्लिक का हैंडलर बन गया, ठीक है। यूज इफेक्ट में ये है कि वही सेम चीज रिपीट करनी है, ठीक है मुझे। लेकिन यहाँ पे जो यूज इफेक्ट का होता है ना, यहाँ पे हम ए सिंक यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे लेना पड़ेगा और यूज इफेक्ट के अंदर मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फेच रैंडम इमेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं ए सिंक को यूज करूंगा और यहाँ पे ये कोड होगा और यहाँ पे मैं इसको ना एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। ये वाला बन गया। इससे ये होगा कि जब ये पहली दफा रन होगा, अब मैं रीलोड करता हूँ, ठीक है, तो इसने खुद खुद फेच कर दी। तो ये इस वजह से हो रहा है। अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो मेरे पास पहले का बना हुआ है, मैं इसको यूटिलाइज भी कर सकता हूँ, क्योंकि सेम टू सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, फेच इमेज हैंडलर, इसको अगर एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है, ठीक है। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ना चेंज भी हो रही है, तो ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये एक इसका पॉइंट था। बाकी ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ना एक पॉइंट ये भी रख सकते हैं कि ये कब एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन वो आपको बाद में चल के, अभी आप कंफ्यूज होंगे जब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वेब ऐप होगी, जब हम इसी में अगर न्यू फीचर्स वगैरह ऐड किए तो फिर उसमें हम वो कवर कर देंगे। तो ये बेसिकली एक सिंपल सी वेब ऐप थी।
और अब इसमें मैं थोड़ा-सा आपको आइडिया और देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे पता भी तो चले ना कि फेच हो रही है या नहीं। अब मैं एकदम स्टक हो गया हूँ, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद रेंडर हो रही है। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, एक लोडिंग स्टेट बना सकता हूँ। कॉन्स्ट इज़ लोडिंग और सेट इज़ लोडिंग, ठीक है? अब शुरू में ये फ़ॉल्स है, लेकिन जब मैं रिस्पॉन्स भेजने वाला हूँगा, उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सेट इज़ लोडिंग को ट्रू कर दूँगा। मैं बता दूँगा कि यार अभी लोडिंग होने लगी है, ठीक है? लोडिंग ट्रू है और जब मुझे पता है कि यार रिस्पॉन्स मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, सेट इज़ लोडिंग टू फ़ॉल्स। अब अगर तो लोडिंग हो रही है, ठीक है? वही कंडीशनल रेंडरिंग वगैरह जो मैं आपको पिछले लेक्चर में भी कवर कराया था। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा, अगर तो लोडिंग हो रही है, ठीक है? तो मैं स्पिनर या एक टेक्स्ट शो करूँगा, बाद में हम स्पिनर वगैरह पे जाएँगे, ठीक है? अगर तो लोडिंग नहीं हो रही, ठीक है, फिर इमेज शो करानी है। अगर तो लोडिंग हो रही है, तो अभी के लिए सिंपल रखने के लिए एक पैरा शो करा देंगे, पैराग्राफ या H1 लिख देता हूँ, लोडिंग। बाद में हम ना थोड़ा-सा जब एडवांस जाएँगे, अभी मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, तो हमारे पास ना स्पिनर्स होते हैं, ठीक है? जो आपने देखे होंगे इस टाइप के। वो हम यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आपको मैं बता देता हूँ, आप ये वेबसाइट्स वगैरह ना फ़ॉलो कर सकते हैं, यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं यूज़ करने की। अब जैसे ये मुझे यूज़ करना है, ठीक है? मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये इसकी स्टाइलिंग है, ठीक है? और ये इसका एचटीएमएल है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जो-सा आपको दिल करता है। अभी के लिए मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है? तो मैं ये लोडिंग का टेक्स्ट ही शो कराऊँगा। मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं एकदम लोडिंग आया, ठीक है? इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार मैंने लाइक बटन ने कुछ ना कुछ किया है, ठीक है? मुझे न्यू तस्वीर मिलेगी या कुछ भी होगा। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, एक ऑप्टिमाइज़ चीज़ होगी। तो ये चीज़ थी। अब जैसे मैं रील लोड भी करता हूँ तो लोडिंग हुआ और पिक्चर मिल गई। तो ये चीज़ थी। तो ये लोडिंग का भी थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो बेसिकली ये थी हमारी ऐप। अभी थोड़ा-सा टाइम है, अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है इसमें, तो मैं आपको फ़ॉन्ट इंटीग्रेट करना भी दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, अब हो सकता है अब जैसे ये है, ठीक है? फ़ॉन्ट बहुत अजीब-सी है, ठीक है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाऊँगा। कस्टम फ़ॉन्ट को आप कैसे लाइक ऐड कर सकते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट। फ़ॉन्ट पे मैं गया, कोई सी भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए, ठीक है? आप ढूँढ लें कि यार मैंने कौन-सी यूज़ करनी है, ठीक है? और अब हम ये रोबोटो कर लेते हैं, या मेरे पास ये पहले की, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह से ये दिख रहा होगा, ठीक है? अब यहाँ पे आप अगर नीचे जाते हैं, यहाँ पे सारे स्टाइल्स होते हैं कि थिन चाहिए, ठीक है? इटैलिक, लाइट। अब मुझे जैसे लाइट चाहिए, ठीक है? मुझे रेगुलर चाहिए, ठीक है? मीडियम चाहिए और बोल्ड चाहिए। मैं इधर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ब्लैक चाहिए, तो ये सिलेक्ट होगी। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मेथड होते हैं, एक लिंक कर सकते हैं, एक इम्पोर्ट कर सकते हैं। लिंक हम करते हैं एचटीएमएल में, इम्पोर्ट हम सीएसएस में। तो मैं इम्पोर्ट करूँगा, यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, या मैं गया इंडेक्स में। इंडेक्स में भी आप कर सकते हैं, ऐप में भी, जहाँ पे, लेकिन इंडेक्स में कर लेते हैं क्योंकि ये रूट फाइल है। यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है? और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से मैंने कॉपी की और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि बॉडी, ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ोटो दे दो। अगर अब आप जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फ़ॉन्ट थी वो टोटली चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कस्टम फ़ॉन्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट आपने करनी है, यही मेथड अप्लाई होगा। कस्टम फ़ॉन्ट आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक प्रोजेक्ट था, ठीक है? इतना इसमें ये है कि कॉन्सेप्ट्स काफ़ी जो हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे यूज़ इफ़ेक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया एक, काफ़ी यूज़ होगा बड़ी एप्लीकेशंस में, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास ये थोड़ा-सा लोडिंग का मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे काम करता है। डेटा फेचिंग का बता दिया, एपीआई एंड पॉइंट से कैसे फेच होगा, ठीक है?
और इसके अलावा एसिंक का वेट का मैंने बता दिया कि ये क्या होता है, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इसमें, क्योंकि हम एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं करेंगे, हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट से मूव होंगे आस्ते-आस्ते। तो बेसिकली यही था आज का लेक्चर। बाद में इंशाल्लाह हम इसमें डिफरेंट थोड़ा-सा करेंगे। जैसे अब हमारे पास था अब ये एक मैंने कुछ अर्सा पहले बनाया था, ठीक है? एक क्लाइंट के लिए। तो ये भी इसी एपीआई को यूज़ करके बना हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठीक है, मल्टीपल पेजेज़ हैं, यहाँ पे तो वो लॉगिन वगैरह भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट एनी ब्रीड का ऑप्शन है, ठीक है? अब जैसे मैं किसी भी ब्रीड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? मेरे पास लोडिंग हुई है, ठीक है? सारी उस ब्रीड से रिलेटेड जितनी भी इमेजेज़ हैं वो शो होना शुरू हो गई। मैं दोबारा उस पेज पे जाता हूँ, कोई और ब्रीड को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? मेरे पास वो सारी दोबारा शो होना शुरू हो गई। तो रैंडम रैंडम वाला वो सेम फंक्शन, यहाँ पे कुछ चीज़ें फालतू हैं, ठीक है? रेटिंग वगैरह देना, ठीक है? ब्रीड सेलेक्ट करना, तो ये इंशाल्लाह हम आस्ता-आस्ता बेशक इसी तरीके की हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे भी वही है मेनली कॉन्सेप्ट। आपका मंच स्टैक का कोर्स है ना शायद? तो अगर तो आपका फुल स्टैक का कोर्स है, ठीक है? तो उसमें तो आपको की जो क्लासेस होंगी बैकएंड वगैरह की भी होंगी। बैकएंड आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्टर होंगे, ठीक है? वो कवर कराएँगे। उसमें ये है कि सारा आपको लाइक अभी अब मुझे आइडिया नहीं है आपने क्या-क्या पढ़ लिया, तो उसमें आप सारा कवर करेंगे। रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर देता हूँ फिलहाल।